हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, यस। ओके, तो इनका 2 पॉइंट है इनके, जिन पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले बात उन्होंने बोला महाराज जी तो शेर थे, आप सब सवा शेर हैं। देखिए हम लोग सवा शेर नहीं हैं। शेर के बच्चे हालांकि होते शेर है, लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। जैसे कि बच्चे को दिया जाए तो 100 किलो का ये ना वेट उठा, वो नहीं उठा सकता, लेकिन पिताजी करते पीछे से आते हैं और ना वेट को ऐसे उठा देते हैं, और बच्चे को लगता है मैंने उठा लिया, मैंने उठा लिया। तो हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही है। हमारे गुरुजन है वही सारा वेट उठाए हुआ प्रचार का, और हम कहते हैं मेरा प्रीचिंग बड़ा अच्छा चल रहा है भाई, मेरा यूट्यूब में बड़ा पॉपुलर हो गया मैं। ये वास्तव में हमारी सफलता, ये हमारी प्रसिद्धि नहीं है, ये प्रभुपाद जी की प्रसिद्धि है। अगर हम प्रभुपाद जी से अलग हो जाएं, क्या बिसात हमारी, कुछ भी नहीं। जैसा मायापुर में आए ना, वहां पर ना बैलगाड़ी में गौनिताई होते हैं, तो जो लेते हैं जय हो, अरे गौनित, और ना लोग प्रणाम कर रहे होते हैं। अब जो बैलगाड़ी में जो बैल है ना आगे के, तो वाह यार बड़ी इज्जत है हमारे भाई, लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं यार, क्या बात है। अरे बांगड़ू, तो इस बैलगाड़ी से अलग हो, तेरी कोई औकात नहीं है, तू सांड बन के हवा घूमेगा और कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि तू बैलगाड़ी में किसकी जुड़ा हुआ है, श्री गौनिताई की, इसलिए हमारे आगे ऐसे लोग प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से वास्तव में प्रचार जो हो रहा है वो तो हमारे गुरुजन ही कर रहे हैं। उन्हीं की बात को हम जो रिपीट मार देते हैं, लोग बोलते हैं हम गिला प्रभु जी फाला ढिमका XYZ उन दोस्त रेस, लेकिन एक्चुअली देखा जाए वो सारा कहाँ से आ रहा है। तो उनकी कृपा पीछे से हट जाए, अच्छा गब्बा जी का अबा बूबी बाबा, इससे और कुछ नहीं निकलने वाला मुंह से। इसीलिए हम ये सोचें कि गुरुजन जो थे वो शेर थे, हम सवा शेर हैं, ऐसा ना कभी था ना कभी होगा। उनके जैसा प्रचार ना तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वहाँ से जन्मों जन्म तो उनके जैसा प्रचार वाला कौन कर सकता है, जैसा प्रभुपाद जी ने किया, उनके शिष्यों ने किया, गोपाल कृष्ण महाराज जी ने किया, उसके आसपास भी हम नहीं कर सकते कुछ नहीं। लेकिन हाँ, छोटा मोट जो हमारे भगवान ने क्षमता दी है, भगवान उससे कुछ करा लेते हैं। तो इसलिए शेर सवा शेर में वही शेर है, वही सवा शेर है, हम उनके छोटे से सेवक हैं। दूसरा है मंगल आरती का जो बात है कि मंगल आरती में हम कभी कभी सुबह उठ नहीं पाते। देखिए सुबह उठना चैलेंज नहीं है, रात को टाइम से सोना चैलेंज है। जब तक रात जमा रहेगी 11 बजे 12 बजे नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें चल रही हैं, तो कहाँ उठोगे काका जी आप सुबह। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। जितने लोग एसी में सोते हैं, आपकी नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि आपके शरीर को अगर वार्मथ नहीं मिलती है आपको, आप नहीं उठ पाते सुबह। इसलिए एसी में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ पंखे में दैट्स इट सो जाना चाहिए, दैट्स इट। वार्मथ में बॉडी रिपेयर होती है, फिर आपकी नींद अपने आप खुलेगी, देखना। एक तो वो चीज़ है, दैट्स सेकंड थिंग। थर्ड, अगर आप पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से भी नींद ज़्यादा आती है। आपकी बॉडी में वाइटामिन की कमी है, उसकी वजह से भी नींद ज़्यादा आती है। और आपकी संगति आलसी लोगों के साथ है तो भी नींद ज़्यादा आती है। अगर जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है, कृष्ण प्रेम, तो भी क्या करता है बंदा, सो जाता है। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, दुखी लोग ज़्यादा सोते हैं, उसका दुख से बचने का तरीका क्या है, सो जा। जैसे भक्त ने बोला, कहता है मेरे को सोना इसलिए पसंद है, सोते हैं ना वैष्णव अपराध नहीं होता, जगूंगा तो किसी को ठोक दूंगा बिना मतलब के, तो इसलिए सो जाओ भाई। तो दुखियारी आत्माएं जो है वो ज्यादा सोती हैं, जो लोग खुश रहते हैं ना वो लोग कम सोते हैं, बिकॉज दे आर हैप्पी पीपल एक्चुअली। तो इसीलिए उसमें आपको 5-6 घंटे की नींद काफी होती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आप टाइम से सोना शुरू करेंगे ना, तो बॉडी क्लॉक भी सेट होती है। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, 10 बजे सोना, 4 बजे, तो बॉडी क्लॉक भी सेट होती है। अब कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, बॉडी क्लॉक सेट नहीं हो पाती, तो भी सुबह उठने में हमको दिक्कत जाती है। साथ ही ऐसे लोगों को साथ लेके चले जो कि आपको उठाएं। साथ ही आप ये कर सकते हैं, फोन में एक आती है ऐप, उसका नाम है अलामी। उसके अंदर कई सारी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जब तक आप मैथमेटिक्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, अलार्म बजता रहता है उसके अंदर। और अलार्म भी उसमें हल्के बुल्के नहीं है, अच्छे वाले हैं, ऐसे वाले हैं, जबरदस्त वाले। अब आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, 23 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 73, कहता है अरे भाई, और आप कैलकुलेटर नहीं खो सकते भाई। जब तक आप कैलकुलेशन करोगे तब तक आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरा उसके अंदर ऑप्शन ये भी है कि अगर आप पर्टिकुलर फोटो खींच करके लेकर के आएं और फिर अलार्म लगाएं, जब तक आप वापस वो फोटो खींचने के लिए नहीं जाएंगे तब तक अलार्म बंद नहीं होगा। मान लो आपने बालकनी में तुलसी महारानी उसकी फोटो खींच लिया आपने और फिर अलार्म लगा दिया, जब तक वापस उठ करके वही सेम फोटो नहीं खींचेंगे तब तक अलार्म बजता रहता है उसके अंदर। तो इसीलिए अलार्मी जैसी ऐप है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अगल बगल में जो सुबह उठ जाते हैं जल्दी, उनको बोले भाई मेरे को उठा दिया करो, नहीं उठूं पानी फेंक दिया करो, नहीं हो चपेट मार दिया करो। औरों को अधिकार दें आपको उठा सकें वो, उससे भी आप उठ सकते हैं।
पर मंगल आरती मतलब ये नहीं सिर्फ मंगलवार को जो आरती होती है उसी को बोलते मंगल आरती, बुधवार को तो फिर बुध आरती होनी चाहिए, बृहस्पतिवार को बृहस्पति आरती, तो मंगल आरती तो मंगलवार को आ जाएंगे, बाकी दिन तो नहीं आएंगे। नहीं जी, अगर आप जीवन में मंगल करना चाहते हैं तो यू शुड कम फॉर मंगल आरती। देखिए मंगल आरती में जो दर्शन होते हैं ना, अब देखो उसको श्रृंगार इतना नहीं हुआ होता, राइट? दर्शन आरती में श्रृंगार हुआ होता है। बेसिकली हम कम श्रृंगार में कब मिलते हैं? जब हम किसे मिलते हैं जो कि मेरा अपना है, बड़ा मेरे दोस्त है ना, तो ऐसा श्रृंगार नहीं करें, दोस्त है मेरा, चल आ जाए मेरे बेडरूम में, आ जा मेरे दोस्त है ना, बुला रहे। गेस्ट को मिलेंगे हम ड्राइंग रूम में, पर मेरे जिगरी यार को मिलूंगा मैं अपने बेडरूम में, कहता अरे अंदर ही आ जा यार, बाहर का आ जा। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान के नज़दीकी वाले भक्त बन जाएं तो आइए मंगल आरती में, और चाहते थोड़ा सा आप दूसरे वाले भक्त बने तो आइए फिर दर्शन आरती, गौर आरती, उसमें भी आइए, नो डाउट। लेकिन नज़दीकी वाले भक्त हम कब काउंट होंगे? जब मंगल आरती में आएंगे। जैसे मंगल आरती भक्त कम से कम हफ्ते में एक दिन मंगल आरती मंदिर में करनी चाहिए। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करें, मेरे पीछे बोले सब, हे प्रभु राधा पार्थ सारथी, हम आपको वचन देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती करने के लिए मंदिर आएंगे, और जो आलस के कारण हम ऐसा करें, सॉरी हम आलस के कारण जो ऐसा ना करें, तो हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं। अब आप सबने कसम खाई है हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती आना चाहिए, मंदिर आना चाहिए, ठीक है जी? तो मंगल आरती जरूर होता है कि देखो संडे आप कर लोगे ना मंगल आरती मंदिर में, आपके बाकी 6 दिन घर में सुबह जल्दी उठ लोगे आप, फिर तो जब तक बैटरी डिस्चार्ज हुई अगला संडे आ गया, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज होते होते फिर चार्ज। इसलिए कम से कम हफ्ते में एक दिन हमको मंगल आरती करने के लिए मंदिर में आना चाहिए।